आदमी को अच्छी तरह पता था कि उसकी पत्नी को बादाम से एलर्जी है, फिर भी उसने जबरदस्ती उसे पूरा बादाम वाला केक खिला दिया। उसे भरोसा था कि उसकी पत्नी हमेशा की तरह उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसकी पत्नी का आखिरी दिन होगा। वह औरत अपने पति के सारे जुल्म चुपचाप सहती रही। उसने तो अपनी जान तक उसके लिए देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसने अपने पुराने प्यार से वादा किया था कि वह उसके छोटे भाई का हमेशा ध्यान रखेगी। सच ये था कि यह औरत उस आदमी के जुड़वां भाई की गर्लफ्रेंड थी। जिस दिन बड़ा भाई उसे अपने घर लेकर जाने वाला था, उस दिन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उसे बचाते समय बड़ा भाई बहुत बुरी तरह घायल हो गया। मरने से पहले उसने आखिरी बार उससे कहा कि उसके छोटे भाई का ख्याल रखना, क्योंकि उसे पता था कि उसका लापरवाह भाई एक धोखेबाज लड़की के प्यार में पड़ गया है। इसीलिए औरत ने 5 साल तक उस आदमी का साथ निभाने का वादा किया। वह उसकी सेक्रेटरी भी बनी और हर तरह से उसकी देखभाल की, लेकिन आदमी हमेशा उसे एक बेवकूफ लड़की समझता था जो उसके पीछे पागल होकर घूमती है। जब उसे पता चला कि वह आदमी अपने पहले प्यार के लिए फिर से खतरनाक कार रेस करेगा, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर वह उसके लिए 100 काम कर दे तो वह उसकी प्रेमिका बन जाएगी, तो औरत बहुत डर गई। उसके भाइयों ने भी उसे समझाया कि वह अपनी जान न दे, लेकिन आदमी उस धोखेबाज लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसकी रक्षा करने के लिए औरत ने खुद रेस वाला सूट पहना और उसकी जगह मौत जैसी रेस में भाग लिया। उसे रेसिंग की कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसे कार में बैठते देख आदमी का दिल दहल गया, पर वह रेस रोकना नहीं चाहता था। वह बस देखना चाहता था कि वह औरत उसके लिए कितनी दूर जा सकती है। औरत ने अपनी जान दांव पर लगाकर रेस पूरी की। जब वह अस्पताल में होश में आई तो आदमी का पहला वाक्य वही था कि वह उसे कभी प्यार नहीं कर सकता। उसे नहीं पता था कि वह औरत कभी उससे प्यार चाहती ही नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपने पुराने प्यार की आखिरी इच्छा पूरी कर रही थी। उसी समय आदमी को अचानक उसकी थोड़ी याद आई और वह रुकना चाहता था, लेकिन तभी वह धोखेबाज लड़की का फोन आया। उसने कहा कि वह घायल है। आदमी ने 1 सेकंड भी सोचे बिना औरत को छोड़ दिया और तुरंत उस लड़की के पास चला गया। अस्पताल के गलियारे में उस लड़की ने झूठा आरोप लगा दिया कि औरत ने उसे धक्का दिया। ये देखकर आदमी ने गुस्से में अपनी घायल पत्नी को पकड़कर खूब डांटा और किसी तरह उसे घर ले गया। कुछ देर बाद आदमी ने दोबारा फोन किया और उसे कहा कि वह बारिश में भीगते हुए उस लड़की के लिए मिठाई लेकर जाए। औरत कई बार तूफान जैसी बारिश में गई, लेकिन वह लड़की कभी खुश नहीं हुई। कभी मिठाई ताजी नहीं होती थी, कभी स्वाद अच्छा नहीं लगता था। वह बस औरत को तंग करने के मौके ढूंढती थी। फिर उस लड़की ने आदमी से अपना 99वां काम मांगा कि वह पूरी टेबल भरकर रखी शराब खुद पीकर दिखाए, जबकि उसे पता था कि आदमी को शराब से गंभीर एलर्जी है। आदमी के दोस्तों ने गुस्से में उसे टोका कि यह गलत है, पर वह लड़की घमंड से बोली कि यही तो सच्चा प्यार साबित करेगा। दोस्त तो गुस्से से भर गए, लेकिन बेवकूफ आदमी फिर भी उसकी बातों में आ गया और बिना सोचे शराब पीने लगा। थोड़ी देर में उसकी सांसें फूलने लगी, लेकिन वह लड़की रोकने के बजाय मजा लेती रही। फिर उसने दिखावे के लिए उसका ग्लास छीना और उसे जल्दी से एलर्जी की दवाई थमा दी। इसके बाद वह खुद शराब पीने लगी। ये सब देखकर आदमी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है। इसके बाद उस चालाक लड़की ने आदमी से अगला अपमानजनक काम करवाने के लिए कहा कि वह उसे नीलामी में बेच दे, जैसे वह कोई सामान हो।